इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का 5वां प्रश्न करेंगे। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो ये बिंदु ए, बी, सी, डी आप देख सकते हैं। इस पर चार मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा कहती है कि एक वर्ग बनाते हैं। चमेली कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वर्ग नहीं बनाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सही है? तो हमने क्या करना है, देखो वर्ग का सीन ये होता है कि एक तो चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने ये चारों भुजाएं निकालनी हैं। मतलब ये ए बी है, बी सी डी डी ए चारों निकालनी है हमने। उसके साथ साथ चारों भुजाएं बराबर तो खैर समचतुर्भुज में भी होती हैं, है ना। लेकिन वर्ग के लिए हम एक और चीज़ क्या करते हैं, देखो इसमें चारों भुजाएं बराबर तो होनी ही चाहिए। तो अभी हम ये मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये तो ज्ञात करना है। इसके अलावा विकर्ण ज्ञात करते हैं और विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्ग किस परिस्थिति में होगा, किस कंडीशन में होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी हो, लेकिन साथ साथ में ए सी बराबर बी डी भी हो, यानी विकर्ण भी बराबर हो। अगर आपने केवल इतना निकाला तो ये तो वर्ग इससे नहीं सिद्ध होगा ना, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर केवल इतना किया तो ये समचतुर्भुज तो हो जाएगा, लेकिन वर्ग सिद्ध करने के लिए हमको इसके विकर्ण भी बराबर सिद्ध करने होंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर हमने ये 6 दूरियां ज्ञात करनी हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, फिर ए सी और बी डी। ये 6 दूरियां ज्ञात करनी है दूरी सूत्र लगाकर। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी क्या बिंदु हैं, पहले तो ये लिखते हैं। तो ए बिंदु क्या है, तो ए बिंदु है यहाँ पर, देखो ये बिंदु है। ए क्या है यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं ना कि x क्या है, तो ये यहाँ पर ये देखो, और y देखो ये, तो ये हुआ 3 4। तो a बिंदु है 3, 4। फिर b क्या है, वैसे अक्सर ऐसे भी लिख देते हैं, तो बात एक ही है। b है यहाँ पर, देखो x यहाँ पर 6 है और y यहाँ पर 7 है। फिर C क्या है, तो C जो है वो ये बिंदु है यहाँ पे, तो उसके लिए x तो हो गया 9 यहाँ पे और y हो गया ये 4। और D क्या है, D के लिए x तो 6 है, y 1 है। ठीक है, तो ये हो गए 4 बिंदु। तो यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये इस तरह से लिख दिए हैं, उनके निर्देशांक लिख दिए हैं और दूरी सूत्र भी साथ में लिख दिया है। और अब ये दूरियां हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी। तो ए बी के लिए ये ध्यान रखना, x1 y1 ये, x2 y2 ये। दूरी सूत्र हम लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3, तो 3 का वर्ग, और 7 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग। ठीक, ये है 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 और ये हुआ √18। ओके, अब बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी में अब जो x1 y1 है, अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। x2 है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 है 4 और ये 7 इसका होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गया 3 इसका वर्ग
और 4 में से 7 गया -3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, ये 9 और ये हुआ √18, तो ये भी आ चुका है √18। ठीक है, अब CD, तो अब जो है ये हुआ x1 y1 और ये है x2 y2। तो हम लगाएंगे यहाँ पे भी दूरी सूत्र, और x2 - x1 यानी 6 में से 9 को हम घटाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 गया, 6 में से 9 गया -3, 1 में से 4 गया -3, ये हो गया, ये 9 + 9 और ये हो गया √18। ओके, ये भी आ चुका है। अब AD लिखो या DA लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको हम x1 y1 ले लेंगे, ये x2 y2 है, और यहाँ पे x2 - x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 4 का स्क्वायर, और ये हुआ 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 9 + 9 और ये होगा, ये भी हो गया है √18। तो ये चारों तो बराबर आ चुके हैं। अब हमने विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AC जो विकर्ण है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A तो x1 y1 हो गया, C को हम x2 y2 लिख देते हैं, और अब हम AC ज्ञात करेंगे। x2 है 9 और ये है 3x1, तो ये हो गया है, y2 है 4 और y1 है 4, 4 - 4 का वर्ग, तो ये होगा 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, √36 यानी 6। और अब BD ज्ञात करना है हमने, दूसरा विकर्ण। x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो BD 6 - 6 का वर्ग प्लस 1 - 7 का वर्ग। ठीक है ना, 6 - 6 हुआ 0, 1 - 7 हुआ -6, इसका होल स्क्वायर, तो ये होगा √36 और ये हुआ 6। तो अब आप समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, और विकर्ण AC बराबर BD है, तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। और वर्ग कौन कह रहा था दोनों में से? चंपा। तो चंपा सही है, ठीक है ना, क्योंकि चंपा कह रही थी कि ये वर्ग है। अर्थात चंपा का अनुमान सही है। ठीक है ना, चंपा का अनुमान सही है, ये लिखो, या फिर चंपा सही है ये लिखो। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।